चलिए तो गाइस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट। हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कंप्लीट किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या बोल रहा है ये, इन द फिगर गिवन बिलो एम एल एम इक्वल्स टू एल एन, एम एल इक्वल्स टू एल एन एंगल पी एल एन एंड एंगल पी एल एन ये गिवन किया आपको 110। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एल एम एन, ये वाला एंगल फाइंड करना है आपको, और एंगल फाइंड करना है एम एल एन ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो करते हैं, सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारा फिगर हो गया। इसमें एंगल हमें पी एल एन, ये कंप्लीट एंगल 110 गिवन किया है, 110 डिग्री। ओके, अब आपको फाइंड करना है ये एंगल पी एल एम एन ये एंगल फाइंड करना है, और आपको फाइंड करना है एम एल एन, और ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो देखते करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 6 है ये हमारा। तो करेंगे इसमें, देखो सिंपल क्वेश्चन है ये भी आपका। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल किसमें, पी क्यू एन एल में, पी क्यू एन एल ये क्वाड्रिलेटरल है पी क्यू एन एल। अब इसमें देखो ये वाला एंगल भी गिवन है इस क्वाड्रिलेटरल में आपका, ये दोनों 90 गिवन है। तो बचा ये वाला एंगल, आप इस वाले एंगल को फाइंड कर सकते हो। यस, आप इस वाले एंगल को फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड कर सकते हो, लिखोगे एंगल पी एल एन प्लस एंगल एल पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू एन प्लस एंगल ये वाला आ गया हमारा, क्या बोल सकते हैं इसको, एल एन क्यू बोल सकते हैं इसको, एल एन क्यू। तो इन 4 एंगल्स का सम हमारा क्या हो जाएगा, ये 4 एंगल्स का सम हमारा 360 होता है। क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल्स का सम हमारा क्या होता है, 360 होता है। पी एल एन हमारा 110 हो गया, ये हमारा 90 हो गया, ये भी हमारा 90 हो गया, और आपको फाइंड करनी है एंगल किसकी वैल्यू, एल एन क्यू की वैल्यू हो। तो कर लेंगे इसको सोल्व, इनको प्लस करते हैं तो कितना आ रहा है 90 180 और ये हो गया 280 और 290, ये हो गया आपका 290 हो गया हमारा ये, प्लस एंगल एल एन क्यू ले लिया हमने यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे इसमें 360 से एल एन क्यू है हमारे पास। अब इस 290 को माइनस कर देंगे 360 में से। तो 360 में से 290 माइनस करोगे तो कितना मिलेगा आपको, तो मिलेगा 70 डिग्री। तो एल एन क्यू हमारा कितना हो गया 70 डिग्री। और अगर ये 70 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 70 होगा, क्यों, क्योंकि ये वाली दोनों साइड इक्वल दी हैं आपको, एल एन के इक्वल दिए। तो अगर साइड्स हमारी इक्वल होती हैं तो अपोजिट एंगल, साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो हम लिखेंगे एंगल एल एम एन इक्वल्स टू एंगल एल एन एम। क्या है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल होते हैं हमारे। तो आप कह दोगे कि एंगल हमारा क्या हो गया, एंगल एल एम एन हमारा कितना हो गया, एल एम एन हो गया हमारा 70 डिग्री। तो एल एम एन आ गया हमारा 70 डिग्री। अब आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है, सिंपल फाइंड कर सकते हो, ये 70 हो गया, ये 70 हो गया, इस थर्ड एंगल को फाइंड कर लोगे। तो लिखोगे इन ट्रायंगल, लिखेंगे इन ट्रायंगल किसमें, एल एम एन में, एल एम एन कुछ भी लिख सकते हो उसको, एल एम एन एम एल एल। तो यहाँ पर हमने ट्रायंगल लिया है एल एम एन, इसको एम एल एन भी लिख सकते हो, एन एल एम भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर हम इन तीनों एंगल्स का सम लेंगे। यहाँ पर कितने, यहाँ पर तीनों एंगल क्या है हमारे यहाँ पर, एल एम एन प्लस एंगल एल एन एम और प्लस एंगल एम एल एन प्लस एंगल एम एल और एन, ये वाला एम एल और एन। अब इन तीनों का सम कितना होगा हमारा 180 होगा, ठीक है 180 होगा। तो एल एम एन को क्या लिखेंगे हम, 70 डिग्री है, ये भी हमारा 70 डिग्री है। तो प्लस एंगल एम एल एन हो गया हमारा 180। तो यहाँ पर 140 हो जाएगा, ये 140 डिग्री,
प्लस एंगल एम एल एन इक्वल्स टू 180, ये एंगल एम एल एन इक्वल्स टू 180 माइनस 140, यहाँ पर माइनस कर देंगे एंगल एम एल एन इक्वल्स टू कितना 40 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा आपका 40 डिग्री। तो ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन आपको कह रहा है कि एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी हैज़ ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। एक ट्रायंगल बनाते हैं हम आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें हमारा क्या है ए सी इक्वल्स टू बी सी है, ए सी इक्वल्स टू बी सी है हमारा, ए सी किसके इक्वल है बी सी के इक्वल है। एंड सी डी बाइसेक्ट ए बी, सी डी बाइसेक्ट ए बी एट डी। तो यहाँ पर ये ए बी को बाइसेक्ट करती है सी डी, किस पर डी पॉइंट पर, इसको ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। एंड एंगल सी ए बी और एंगल सी ए बी आपको गिवन किया है 55 डिग्री। तो आपको क्या बताना है इसमें एंगल डी सी बी फाइंड करना है, डी सी बी ये वाला एंगल फाइंड करना है, और एंगल सी बी डी ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो करेंगे इस क्वेश्चन को हम। तो देखो इसमें हमारे पास ये गिवन है आपके पास, और ये एंगल आपको फाइंड करना है डी सी बी। देखो डी सी बी आपको डी सी बी फाइंड करना है, और एंगल सी बी डी। देखो सी बी डी तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो, क्यों, क्योंकि ये दोनों साइड हमारी इक्वल दी हैं। तो ये एंगल भी हमारा कितना हो जाएगा 55 डिग्री। तो ये हमने इसका सेकंड वाला पार्ट फाइंड कर लिया है, क्या कि एंगल हमारा सी ए बी किसके इक्वल होगा, एंगल सी बी डी के, सी बी डी के। ये कितना होगा तो एंगल हमारा, तो ये कितने हो जाएंगे दोनों एंगल हमारे 55 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये क्या है साइड एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है, आर ऑल्सो इक्वल, ये इक्वल होते हैं, ये हमने थ्योरम की है। तो यहाँ पर ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब बात आती है इसकी ये वाला एंगल फाइंड कैसे करें हम। अब ये कह रहा है कि एंगल ये क्या है हमारा, ये बाइसेक्टर भी है, क्या है हमारा बाइसेक्टर सी ए बी, और यहाँ पर ए सी एंड सी डी बाइसेक्ट एंगल ए बी, सी डी बाइसेक्ट ए बी को बाइसेक्ट करता है सी बी, ठीक है। तो सी जो सी डी है ये बाइसेक्ट करता है ए बी को। तो यहाँ पर देखो ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, और ये साइड कॉमन है, तो इस साइड से कॉन्ग्रेंट हो गया। तो ये दोनों ट्राइंगल हम दिखा देंगे कि क्या है, ये कॉन्ग्रेंट है इन ट्राइंगल किसमें ए सी ए डी सी एंड ट्राइंगल बी डी सी में, ए डी सी एंड बी डी सी में हम क्या दिखाएंगे, ए सी इक्वल्स टू है हमारा किसके, ए सी इक्वल्स टू है बी सी के, गिवन है, एंड ए डी इक्वल्स टू डी बी, ए डी इक्वल्स टू डी बी, ये भी गिवन है, एंड सी डी कॉमन है इसमें, सी डी इक्वल्स टू सी डी, सी डी कॉमन है, इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो ये साइड इसमें हमारी कॉमन हो गई। देयरफॉर ट्रायंगल हमारा क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल ए डी सी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल बी डी सी। तो अगर आपने एक कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल वाला चैप्टर नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले कॉन्ग्रेंट वाला चैप्टर की वीडियो आप देख लें, तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे हम इसको कॉन्ग्रेंट दिखा रहे हैं, ठीक है। तो बाय साइड से कॉन्ग्रेंट हो गया, और ये इम्प्लाई करेगा क्या कि एंगल ए सी डी किसके इक्वल होगा, एंगल बी सी डी के इक्वल होगा, या डी सी बी के इक्वल होगा, ठीक है। इसको हम लेट कर लेते हैं एक्स, क्यों हो गए इक्वल, ये बाय सी पी सी टी सी, बाय सी पी सी टी सी से हमारे क्या हो जाएंगे, कोरस्पोंडिंग पार्ट इक्वल हो जाते हैं, ये पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, और वैसे भी ये 90 होगा, आप ऐसे भी बोल सकते हो इसमें। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो इसको टू टाइप से फाइंड कर सकते हैं, इसको 90 प्रूफ कर लो आप, तब हम फाइंड कर सकते हैं 90 हो जाएगा, ये 55 इसको फाइंड कर लेंगे, या फिर इसको अभी हम डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, हम करेंगे इन ट्रायंगल, इसमें करेंगे हम इन ट्रायंगल ए सी बी में, ए बी सी या ए सी बी हम ले रहे हैं। इस ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, इन तीनों एंगल्स का सम लिख लेंगे, एंगल सी ए बी प्लस एंगल सी बी ए और प्लस एंगल कितना ए सी बी, इन तीनों का सम 180 आएगा। सी ए बी 55 है, ये भी 55 है,
सी बी ए बी 55 है, सी बी ए बी 55 है हमारा, ये वाला भी 55 है, ये वाला हमने फाइंड किया अभी सी बी। तो फिर एंगल बचता है ए सी बी। ए सी बी को हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, ए सी बी को हम लेंगे यहाँ पर 2x, क्योंकि इन दोनों को हमने x और x ऐड किया है, x और x, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल है और इनको हमने x ऐड किया है, तो यहाँ पर इसे हम 2x लेंगे। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इन दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 110 और प्लस 2x इक्वल्स टू 180। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, 2x 180 इधर और माइनस 110, 2x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 70 और x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 35। तो ये आ गया हमारा एंगल। तो एंगल हमारा DCB आ गया कितना 35, DCB आ गया हमारा 35 डिग्री एंड एंगल CBD हमारा कितना आ गया 55 डिग्री। तो ये करना था आपको क्वेश्चन नंबर 7 में। सिंपल है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं जब हम, तो हमेशा क्या लिखते हैं, गिवन और प्रूफ लिखते हैं कि हमें क्या फाइंड करना है, क्या प्रूफ करना है, ठीक है। तो अगर हमने जैसे फर्स्ट वाले 6 वाले क्वेश्चन में नहीं लिखा था तो उसमें आपको लिखना है, तो ठीक है। तो हम क्या करते हैं एग्जाम में इस टाइप से लिखते हैं, गिवन, फाइंड या फिर टू प्रूफ और फिर उसका सॉल्यूशन या फिर प्रूफ। अगर वो प्रूफ वाले क्वेश्चन है तो उसमें प्रूफ दिखाते हैं हम उसका, ठीक है। अगर सॉल्यूशन वाला है तो सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको इस टाइप से फिगर दिया है और इसमें आपको ये x अननोन किया है, इस x की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। ये एंगल 42 दिया है और ये साइड है हमारी इक्वल है। देखो ये जो सिंबल, ये जो साइन बनाते हैं, ये इस तरीके से कट करते हैं लाइन को, इसका मीन्स है कि ये लाइन्स हमारी क्या है, इक्वल है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में, तो यहाँ पर हम इसको नेमिंग कर देते हैं। पहले हम यहाँ पर कुछ नेमिंग नहीं दी गई है इसने, ABCD, इसको ऐसे ले लेते हैं। यहाँ पर हम एक ले लेते हैं E। तो अब देखते हैं हम इसमें, देखो ये 42 एंगल है तो ये 42 होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, ये 42 होगा, ठीक है। फिर ये 42 होगा तो देखो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे हमारे आपस में, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, इनको हम क्या ऐड कर लेते हैं, y और y ऐड कर लेते हैं, y और y ऐड कर लेते हैं। तो ये 42 है, ये एक्सटीरियर एंगल है तो इन दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल्स का सम होगा, तो ये 21 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 21 हो जाएगा, ये 21। अब ये 21 है, ये 42 है, तो इन दोनों ये एक्सटीरियर एंगल होगा, ये एक्सटीरियर एंगल होगा इस ट्रायंगल के लिए, तो ये एक्सटीरियर एंगल 2 अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होगा। तो ये भी हमारा 21 और 42 मिलकर कितना हो जाएगा 63। देखो लिखेंगे कैसे इसको, तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको हम लिखेंगे सबसे पहले एंगल ADC, AD और C इक्वल होगा एंगल ACD के, ACD के कितना हो जाएगा 42 डिग्री। क्यों, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, ठीक है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। ये हो गया हमारा, तो ये 42 आ गया। अब एंगल ACD को देखो, ACD को देखो, ये एक्सटीरियर एंगल है, किसके लिए, ये एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल के लिए, ACB के लिए, ACB ये वाला ट्रायंगल देखो, और ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, एक साइड को प्रोड्यूस किया गया है तो ये इसका एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है, तो ये होगा एंगल CBA और प्लस एंगल CAB, इन दोनों एंगल्स के इक्वल होगा। एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू, ये होता है एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, तो टू इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होगा ये। तो इस टाइप से हम लिख देंगे टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो यहाँ पर देखो ये वाला एंगल है हमारा 42, इन दोनों को हमने y ऐड किया है, x ऐड नहीं कर सकते क्योंकि x इसमें पहले से ऑलरेडी गिवन है। अब हमने क्या किया, ये 42 हो गया, ये 2y हो गया, 2 से डिवाइड किया, ये हो जाएगा 21, तो y की वैल्यू 21, दैट मीन्स ये हो गया हमारा 21। एंड नाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो वैल्यू ऑफ x को कैसे फाइंड करेंगे हम, अब यहाँ पर देखो ABD ट्रायंगल को देखो, ABD कंप्लीट ABD ट्रायंगल को देखो, इसकी ये जो AD साइड है प्रोड्यूस की गई है, ये इसलिए ये जो x एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल होगा और ये 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम एंगल, यहाँ पर लिखेंगे हम एंगल, तो लिखेंगे एंगल BAE किसके इक्वल, तो देखेंगे एंगल BAE किसके इक्वल होगा, एंगल ABC भी लिख सकते हो इसको, ABD भी लिख सकते हो, तो ये एंगल होगा इक्वल ABC प्लस एंगल ADB या AD
सी भी लिख सकते हो इसको, ADC, क्योंकि ये भी क्या है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू होता है सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के, ठीक है। तो ये क्या है हमारा एक्स है, एंगल ABC हमने फाइंड किया है 21 डिग्री, और ये एंगल फाइंड किया हमने ADB कितना 42 डिग्री। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 63 डिग्री। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर करेंगे अब हम 9th। देखो तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि इन अ ट्रायंगल ABC BD बाइसेक्ट एंगल BD जो है आपको एंगल B को बाइसेक्ट करता है, एंड इज परपेंडिकुलर टू AC, और ये परपेंडिकुलर है किस पर, AC पर परपेंडिकुलर है। इफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x एंड y, या यहाँ पर साइड्स दिए हैं किसके टर्म में, x एंड y के टर्म में, तो आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल क्वेश्चन है, देखो करते हैं इसे क्वेश्चन को। देखो इसमें सॉल्यूशन अगर हम इसे करेंगे तो सबसे पहले हम क्या दिखा देते हैं कि ट्रायंगल क्या है हमारा, कॉन्ग्रुएंट है। तो इसमें हम इन ट्रायंगल लेते हैं ADB एंड ट्रायंगल लेते हैं CDB। इन दोनों ट्रायंगल में हमारा क्या है, देखो एंगल A, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल दिया है, तो एंगल ABD किसके इक्वल, एंगल CBD, ये हमारा क्या है, गिवन दिया है ये आपको। फिर BD साइड कॉमन है इसमें, BD साइड दोनों में, इस वाले ट्रायंगल में भी इसमें भी, तो ये कॉमन हो गई हमारी, ये कॉमन साइड हो गई। फिर ये दोनों एंगल 90 हो गए, एंगल BDA इक्वल्स टू एंगल BDC, ये ईच 90 हो गए। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो गए, देयरफॉर ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, CDB के, बाय किससे, एंगल साइड एंगल से। तो कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो इनकी साइड्स जो होंगी अपोजिट कॉरस्पॉन्डिंग साइड वो भी इक्वल होंगी। दैट मीन्स AB इक्वल्स टू होगा किसके, BC के, एंड क्या, एंड AD इक्वल्स टू होगा CD के, एंड AD इक्वल्स टू होगा CD के या DC के, बाय किससे, CPCT से। अब ये हमें इक्वल मिल गए, तो अब हम इनको सोल्व कर सकते हैं कि अगर हमारे पास AB इक्वल्स टू AC है, अगर हमारे पास AB इक्वल्स टू BC है, AB इक्वल्स टू BC है, तो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं 3x प्लस 1 को किसके इक्वल, 5y माइनस 2 के इक्वल, 3x प्लस 1 को 5y माइनस 2 के इक्वल। सेम एज इट इज़ हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास AD इक्वल्स टू CD है, तो हम इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू के इक्वल रख सकते हैं। x प्लस 1 को हम इक्वल रखेंगे, x प्लस 1 को हम इक्वल रखेंगे किसके, y प्लस 2 के, तो y प्लस 2 के इक्वल रखेंगे। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, y को इधर लेके आएंगे, तो -5/1 इधर आएगा, तो -2 और -1, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x माइनस 5y इक्वल्स टू -3, ये हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। फिर इसको करेंगे हम सोल्व, हम x माइनस वाई, माइनस का आएगा इधर, और ये 1 इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ये फर्स्ट और सेकंड हो गई हमारी। अब हम दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे। इस फर्स्ट थर्ड इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम किसकी, 3 की, मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड, मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, और यहाँ पर माइनस 3y और इक्वल्स टू 3। अब इस 3 को, इस इक्वेशन से हम इसे इक्वेशन ले देते हैं हम थर्ड, इस थर्ड इक्वेशन को और इस साइड फर्स्ट इक्वेशन को कर देते हैं हम सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, तो फर्स्ट थर्ड को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आप क्या कर सकते हो, सेकंड इक्वेशन को किस में से कर रहे हैं, फ्रॉम फर्स्ट में से कर रहे हैं, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं -3y इक्वल्स टू 3। ओके, तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा, -2y, यहाँ पर हो जाएगा -6, माइनस से -9 कैंसिल होगा, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू 2 3 6, तो y की वैल्यू 3 आ गई। अब आप किसी भी इक्वेशन से क्या फाइंड कर सकते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड में से किसी भी इक्वेशन का यूज़ करके आप क्या फाइंड कर सकते हो, इसमें x की वैल्यू। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड करते हैं हम, क्या करेंगे, x माइनस वाई की वैल्यू 3 इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3 इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 4, तो x की वैल्यू 4 हो गई हमारी, और y की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं अब हम, तो क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, इसमें कह रहा है गिवन फिगर ए ई इक्वल्स टू ए ई पैरेलल टू बी डी, ए सी पैरेलल टू ए सी पैरेलल टू ई डी एंड ए बी इक्वल्स टू ए सी इक्वल्स टू ए सी। तो आपको फाइंड करना है ए बी सी को। तो इसमें हम करते हैं, और यहाँ पर एंगल हमें 58 भी गिवन किया है। तो हम करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं अब हम। देखो ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो ये एंगल इसके इक्वल भी होगा हमारा, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो सबसे पहले हम इस वाले एंगल को देखें। अगर ये वाली ए ई साइड पैरेलल है बी डी के, तो ये जो एंगल है जो डी पर बन रहा है ये बिल्कुल सेम इसके इक्वल है, तो ये हमारा एंगल सी के इक्वल होगा। तो एंगल 58 या एंगल डी हम कह सकते हैं किसके इक्वल होगा, यहाँ पर एंगल डी किसके इक्वल होगा, एंगल डी इक्वल होगा एंगल ई के। क्या है ये है एक्सटीरियर, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है और ये हमारे इक्वल होते हैं, ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। इसको अगर आप इसमें क्या कर सकते हो, इसको नेमिंग भी दे सकते हो आप यहाँ पर इसको अगर आपको एक पर्टिकुलर एंगल इस वाले को दिखाना है तो यहाँ पर हम स्पेसिफाई करने के लिए यहाँ पर नेमिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप इसको ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हो। तो एंगल डी इक्वल होगा एंगल ई के। तो एंगल डी क्या है हमारा 58 है और ई क्या है हमारा सी है। तो सी की वैल्यू आ गई हमारी 58, तो सी की वैल्यू 58 डिग्री आएगी। अब हम क्या कर सकते हैं, अब अगर हम देखें यहाँ पर तो एंगल हमारा क्या होगा, ये एंगल हमारा देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये भी हमारे क्या है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। या फिर इन दोनों एंगल को देखें हम, इन दोनों एंगल को देखें, ये भी ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, हमारे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। तो ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर क्यों है, क्योंकि देखो ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये एक्सटीरियर बाहर की तरफ और ये भी एक्सटीरियर बाहर की तरफ। तो इसको भी हम लिख सकते हैं एंगल डी यहाँ पर किसके इक्वल होगा, एंगल बी सी ए के इक्वल होगा, बी सी ए के इक्वल होगा। तो ये क्या होंगे हमारे, ये भी क्या है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ये भी ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है हमारा। तो एंगल डी कितना हो जाएगा, एंगल डी है हमारे पास 58, तो ये हो जाएगा हमारा एंगल बी ए सी कितना, बी सी ए कितना 58। बी सी ए अगर 58 है तो एंगल बी सी ए किसके इक्वल है, एंगल बी सी ए इक्वल है एंगल ए बी सी के, क्योंकि हमें साइड इक्वल दी है ये वाली, तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो गए। तो ये भी 58 हो गया। अब ये एंगल भी 58 हो गया, ये 58 हो गया। अब आप ए को फाइंड कर सकते हो, कैसे लिख सकते हो, इन ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी में हम क्या कर सकते हैं, ए बी सी में हम ले सकते हैं। तो ए बी सी में क्या ले सकते हैं, ए बी सी एंगल ए बी सी, एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी, इन तीनों का सम कितना होगा, इन तीनों का सम होगा 180 डिग्री। तो ए बी सी कितना आ जाएगा हमारा, ए बी सी 58 आएगा, ये भी 58 आएगा, और एंगल बी ए सी का मतलब क्या है, ए, बी ए सी का मतलब है ए एंगल। तो एंगल ए फाइंड कर लेंगे हम यहाँ पर। तो एंगल ए, यहाँ पर एंगल लगा देते हैं। तो एंगल ए कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8 और 8 16 1, और ये 116 प्लस एंगल ए। तो एंगल ए कितना हो जाएगा हमारे पास, तो एंगल ए हो जाएगा हमारे पास क्या 180 माइनस 116। तो ये कितना हो जाएगा एंगल, ये हो जाएगा हमारा 64। एंगल ए 64 आ गया। अब देखो दोबारा से देखो, ये 58, ये वाला 58 हमने फाइंड ही कर लिया है। ये एंगल हमारा इसके भी तो इक्वल होगा, क्यों होगा, क्योंकि अगर ये ट्रांसवर्सल है और ये वाली लाइन पैरेलल है, अगर हम इस लाइन को प्रोड्यूस कर दें तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो ये देखो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, तो ये भी 58 होगा हमारा। ओके, तो एंगल लिखेंगे हम, एंगल सी किसके इक्वल होगा, एंगल सी इक्वल होगा एंगल सी ए ई के या ई ए सी के, ये भी हमारा इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये है हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो ये भी 58 हो जाएगा हमारा, ये 58 है तो ये भी 58 हो जाएगा एंगल सी ए ई। अब एंगल सी ए ई 58 है, एंगल ए 64 है, और एंगल बी, इन तीनों एंगल्स का सम क्या होगा, लीनियर पेयर बनाएगा हमारा। इन तीनों एंगल्स का सम लीनियर पेयर बनाएगा, तो हम लीनियर पेयर की हेल्प से इसे सोल्व कर सकते हैं। लिखेंगे हम यहाँ पर, हम एंगल लेंगे हम यहाँ पर, क्या एंगल लेंगे एंगल ए प्लस एंगल कितना सी ए ई प्लस एंगल
बी, इन तीनों का सम कितना होगा 180, क्योंकि ये बना रहे हैं लीनियर पेयर, क्योंकि एक ही लाइन पर, एक स्ट्रेट लाइन पर ये इस एंगल को कंप्लीट कर रहे हैं, तो लीनियर पेयर बना रहे हैं ये। अब यहाँ पर हमारा एंगल ए हमें फाइंड हो चुका है 64, CAE 58 हमारे पास आ चुका है, एंगल बी इक्वल्स टू 180। अब यहाँ पर इसे सोल्व करेंगे हम तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 12, 1 और 112 प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180, तो एंगल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 112, 180 माइनस 112 करोगे आप, कितना मिलेगा आपको, ये मिलेगा 8 और 7 में से 1 6, 7, ये देखो इसे प्लस करोगे तो 122 आएगा, यहाँ पर 122 आएगा। ओके, तो 122 माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा 58 डिग्री, तो एंगल बी हो गया हमारा 58। तो ये हमारा कितना हो गया, सी 58 हो गया, ए की वैल्यू 64 हो गई और बी हमारा कितना हो गया 58 हो गया है। तो ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। गाइस, तो इससे आगे हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।